कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बढ़िया होंगे। मैं आज डिजिटल प्लेटफॉर्म ACC कोचिंग सेंटर की तरफ से आपको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं माता रानी से एक विनती करना चाहता हूं कि आपके जीवन में अनेक अवसर प्राप्त हों इस नवरात्र के शुभ अवसर पर। और इसी के साथ मैं राष्ट्रपति, जब हम GS के लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे थे तो वीडियो नंबर 2 में हमने कहा था कि राष्ट्रपति से संबंधित जितने आर्टिकल हैं हम उनकी बात की थी। फिर इसके बाद हम राष्ट्रपति के पार्ट 2 में जब हम बात करेंगे, इसमें हम राष्ट्रपति से संबंधित कुछ राष्ट्रपति के हाथ में जो पावर दिए गए हैं हमारे संविधान में उनके बारे में बताया गया है, हम उनकी चर्चा करेंगे। और साथ साथ राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, इन सब की हम बात करेंगे। और दूसरी चीज़ इसमें हम ये भी चीज़ बात करेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है। तो मेरा आज का टॉपिक राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाकर राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। दूसरी चीज़ राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको दे सकता है। तीसरा टॉपिक हमारा ये होगा कि राष्ट्रपति के हाथ में कौन सी मुख्य पावर हैं, हम उनकी चर्चा आज करेंगे। यही हमारा मुख्य टॉपिक होगा। आइए व्हाइट बोर्ड पर हम देखते हैं इसको। हमने कहा राष्ट्रपति, जब हम पहले वीडियो में बताए थे, हमने कहा था हमारे यहाँ संविधान में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर कहाँ बात किया गया है? 52 में, अनुच्छेद नंबर 52 में बात की गई है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं। हमने कहा था राष्ट्रपति, अभी राष्ट्रपति की हम बात करते हैं। फिर सबसे पहले मेरा ये होता है जब राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, राष्ट्रपति फाइनली जिसको मतलब बहुमत हासिल हो जाती है, उसको शपथ कौन दिलाता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ शपथ। शपथ कौन दिलाता है। दूसरा त्यागपत्र। ये त्यागपत्र किसको देता है? दूसरा त्यागपत्र। दो टर्मोलॉजी यहाँ पर आ रही हैं। राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है। जैसे हमने कहा कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो हमने कहा राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है सर? लोकसभा भाग लेती है, राज्यसभा भाग लेती है, प्लस विधानसभा, सभा के निर्वाचित सदस्य, अभी निर्वाचित सदस्य में हमने कहा जो विधानसभा वाले में बात है, विधानसभा में 28 राज्यों में यहाँ लिख दे रहा हूँ, 28 स्टेट प्लस 2 यूटी। यूटी में कौन कौन है? दिल्ली प्लस पुडुचेरी। ये 2 स्टेट हैं। कौन कौन? हमने कहा 28 राज्य हमारे होंगे, 2 यूटी होंगे। वो दोनों यूटी कौन है? दिल्ली और पुडुचेरी। इनके जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं? इनके जो सदस्य हैं ये राष्ट्रपति को चुनते हैं। किसको चुनते हैं? इनके द्वारा मान लेते हैं कि राष्ट्रपति चुन लिया गया। कौन? राष्ट्रपति चुन लिया गया। इनको शपथ कौन दिलाएगा? इनको शपथ दिलाता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। किसको शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। कभी कभी ऐसे भी कंडीशन हमारे पास आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जैसे जिस समय राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति बन गए, तो उस समय मान लीजिए वर्तमान समय में उस समय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ऐसा कंडीशन जनरेट हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट में
जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वह किनको शपथ दिला देगा? राष्ट्रपति को शपथ दिला देगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, या सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश की शपथ दिला देगा? राष्ट्रपति को शपथ दिला देगा। अब बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति शपथ ले लिया, कुछ कारण ऐसे आ गए कि राष्ट्रपति अपना पूरा कार्यकाल बिना पूरा किए अपना पद त्यागना चाहता है, मतलब त्यागपत्र देना चाहता है, तो वह त्यागपत्र किसको देगा? सर किसको देगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को देगा अपना त्यागपत्र देगा। ये बहुत बड़ी चीज है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश किनको शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगर मान लेते हैं, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वर्तमान समय में नहीं है और राष्ट्रपति का चुनाव हो गया है, तब उस समय शपथ सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। बट अगर इनको त्यागपत्र देना है तो त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। और बात आता, हमने कहा था निर्वाचन मंडल में, जब हमने बात किया था राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ये जो लिखा हुआ है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल ही लिखा हुआ है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ये राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल मतलब इसमें इतने लोग भाग लेते हैं, कितने लोग? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। हाँ, एक चीज और यहाँ फिर मैं बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। ये जो लोकसभा में जितने लोग निर्वाचित होकर जाते हैं वही सब यहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं, ना कि जो राष्ट्रपति में मनोनीत करता है ऐसे लोग यहाँ पर भाग नहीं लेते। चाहे वो लोकसभा की बात हो, चाहे राज्यसभा की बात हो, और विधानसभा में भी राज्यपाल कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है, वो भी यहाँ भाग नहीं लेते। कहने का मतलब मनोनीत वाले सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये बात हो गई इनके शपथ की। अब अगला टॉपिक होता है राष्ट्रपति कितने लोगों को नियुक्ति करता है, कितने लोग शपथ दिलाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन सरल होते हैं लेकिन पूछे जाते हैं, लोग गलत भी कर देते हैं। तो पहला तो यही हो गया, राष्ट्रपति का शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। तीसरा चीज हम बात कर लेते हैं यही, तीसरी चीज हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति कितने लोग नियुक्ति देता है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको लिखे थे आप। अब आगे हम जब चलेंगे, अब अगला टॉपिक हमारा यहीं से होगा, राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्ति या शपथ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है। जैसे हमने कहा पहली नियुक्ति, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, किसको शपथ दिलाता है? सबसे पहले तो यही हो गया कि जो राष्ट्रपति होगा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। दूसरी बात हम कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने कहा इनको शपथ दिलाया, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है।
प्रधानमंत्री को। तीसरा हम बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को शपथ दिलाता है या नियुक्ति करता है। 4 नंबर SC ST OBC आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अगला हम बात कर लेते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में हमने कहा जैसे इनको कर सकता है CAG की नियुक्ति करता है। CAG जिनको लेखा कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल भी कहा जाता है। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। इनके अलावा कैबिनेट में जितने मंत्री होते हैं उनको शपथ दिलाता है और किनकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगली हम बात कर लेते हैं 8 नंबर में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। 9 नंबर राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। ये हो गए। इतने कुछ महत्वपूर्ण पद हैं। जैसे हमने सबसे पहले बात कर रहा था उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को शपथ दिलाता है, SC ST OBC आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनको शपथ दिलाता है। अगली चीज CAG शपथ दिलाता है। अगला हम बात कर रहे थे महान्यायवादी, जो केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, जो केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करता है किसी भी न्यायालय में, उनको महान्यायवादी कहा जाता है। इनको शपथ कौन दिलाता है या इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगली बात हम कर लें, सभी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? सर कौन करता है? नियुक्ति तो प्रधानमंत्री करता है, लेकिन शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सर राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल क्यों होते हैं? ये राज्यपाल जो होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, जो हर राज्य में बैठाए गए हैं कि आप देखते रहिए यहाँ पर कानून व्यवस्था सही ढंग से चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर राज्यपाल को लगा कि जैसे किसी राज्य में जहाँ का वो राज्यपाल है वहाँ की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं चल रही है, वहाँ का मुख्यमंत्री सही काम नहीं कर रहा है, तो ये तुरंत किसको सूचना दे देते हैं? राष्ट्रपति को सूचना देते हैं। और जैसे राष्ट्रपति सूचना मिलती है, राष्ट्रपति एक बार देखेगा क्या ये बात सही है, तो तुरंत अपने ढंग से वहाँ पर कार्रवाई करेगा और वहाँ राष्ट्र प्रशासन लगा देता है, वो अपने हाथ में अपने कानून को ले लेता है। इस प्रकार से हम देख लिए। हमने कहा राष्ट्रपति का चुनाव हमने कहा था किनके द्वारा होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा। इनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं इनके द्वारा कौन चुना जाता है? और राष्ट्रपति चुना जाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं।
राष्ट्रपति किनको किनको शपथ दिलाता है सर? इनको दिलाता है, उपराष्ट्रपति को दिलाता है, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। जब प्रधानमंत्री कहाँ चुन आता है सर? लोकसभा का मुख्य नेता होता है। लोकसभा का जितने सदस्यों को हम चुनकर भेजते हैं लोकसभा में, लोकसभा का नेता होता है कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। इस जो हम लोकसभा में सदस्यों को चुनकर भेजते हैं, जिनको हम सांसद बोलते हैं, उसी सांसदों में से एक सांसद ऐसा होता है जो सभी का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब हमारे बीच से कुछ एक व्यक्ति को चुन लिया जाता है, लोकसभा का एक नेता, उसी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर देता है तो इन्हीं के सलाह पर अन्य जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है, जैसे हम कहें रेल मंत्रालय, यहाँ कुछ मंत्रालय का नाम मैं लिख भी दे रहा हूँ, जैसे रेल मंत्री, गृह मंत्री, खाद्य मंत्री, ये हो गया। इसके बाद हम करते शिक्षा मंत्रालय मंत्री, विदेश मंत्री, ये सभी का नियुक्ति कौन करता है? शपथ कौन दिलाता है सर? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। और किनकी सलाह पर दिलाता है? प्रधानमंत्री जिनको बोलेगा उनको ये शपथ दिला देंगे। लोक सेवा आयोग, हमने कहा लोक सेवा आयोग जो अखिल भारतीय सेवा है, उसमें उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। SC ST OBC आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति ये सब करता है। जितनी चीजें हैं आप हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ भी गया होगा, आप इसको नोट करिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में हम राष्ट्रपति द्वारा जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसको हम समझेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हमने कहा राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लग सकता है। राष्ट्रपति को भी हटाने की प्रक्रिया हमारे संविधान में चर्चा की गई है। हमने कहा था बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, मैं यहाँ इम्पोर्टेंट भी लिख रहा हूँ। आर्टिकल नंबर 61 में हमारे राष्ट्रपति को भी हटाने की चर्चा की गई है। और हम पहले वीडियो में बताए भी थे, ये हमारे लोकतंत्र की एक प्रकार से खूबसूरती ही है कि मतलब हमारा जो संविधान को रिप्रेजेंट करता है एक देश के मतलब दूसरे देश के सामने, उनको भी हटाने की प्रक्रिया हमारे संविधान में है। क्योंकि अगर ये संविधान को नहीं मान रहे हैं, जो संविधान जिस तरह से चलाता है अपने देश के लोगों को, अगर उसको ये भी नहीं मान रहे हैं तो इनको भी हटाया जा सकता है। और वही उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग सर प्रक्रिया कैसे लगती है, आइए देखते हैं महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से कैसे लगती है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर हमने अभी बात कर रहे थे राज्यसभा की और लोकसभा की। किसकी? लोकसभा और राज्यसभा की हम बात कर रहे थे। ये दोनों में यहाँ क्या कर देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। अब जो लोकसभा के सदस्य हैं, इनको कौन चुन के भेजा है? डायरेक्ट कौन भेजी है? जनता, जिनको हम बोलते हैं सांसद। क्या बोलते हैं? सांसद। जैसे हमारे से अपने यहाँ श्याम सिंह कौन है? यादव। ये कौन हो गए? सांसद। अब अगर और इनको भी चुना जाता है, लेकिन इनको डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है। इसमें कुछ वरिष्ठ लोग हैं वो चुनते हैं। अब कुछ राष्ट्रपति भी नियुक्त कर देता है, ऐसी चीजें हैं। अब आप बात देखिए कैसे लगता है। जैसे मान लीजिए लोकसभा के सदस्यों को लगे कि राष्ट्रपति जो संविधान है, संविधान को नहीं मान रहे हैं, संविधान को नहीं मान रहे हैं, संविधान को अगर नहीं मान रहे हैं, जो संविधान जैसे इनको चलाना चाहता है, जैसे देश को आगे प्रोसीड करना चाहता है संविधान, अगर उस तरह से राष्ट्रपति काम नहीं करता, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से, इसमें से कुछ लोग इनके विरोध में बात करना चालू कर देते हैं। और हमने कहा कितने लोग? कम से कम 50 सदस्य ऐसे होने चाहिए। कैसे? 50 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो लिखित बात कर रहे हों
और 50 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो ओरल बात कर रहे हो कि नहीं ये ऐसा काम कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो बात चाहे लोकसभा की हो चाहे राज्यसभा की हो, ये कहाँ आ जाते हैं, ये संसद में पेश करते हैं और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही बता दिया जाता है। जब ये इन पर महाभियोग प्रक्रिया लगती है तो उनके 14 दिन पहले इनको सूचना दे दी जाती है कि ऐसी सी बात है, आपके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लग रही है। तो जैसे मान लीजिए लोकसभा से मान लो स्टार्ट हुआ, महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा से स्टार्ट हुई, तो लोकसभा में जैसे ये पास होगा वो तुरंत कहाँ आएगा, राज्यसभा में। कहाँ आएगा, राज्यसभा में। और राज्यसभा में पास हो गया तो तुरंत क्या हो जाएगा, इनको अपना पद क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ जाएगा। यही प्रक्रिया क्या है, यही प्रक्रिया सर क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया है। ये आर्टिकल 61 में मेंशन किया गया है हूबहू। इसको कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, 10 बार पूछा गया है महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में, 61 में। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, हम यहाँ इसको भी लिख देता हूँ यहाँ नोट करके। महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान से लिया गया है, ये हो गया। ये अमेरिका के संविधान से, हमने कहा राष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। कहाँ से, मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ से लिया गया महाभियोग की प्रक्रिया, अमेरिका के संविधान से। किस आर्टिकल में है, 61 में। कौन लगा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा सदस्य लगा सकते हैं। किनके ऊपर लगता है सर, राष्ट्रपति। ये भी क्वेश्चन पूछा है, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किसको हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को। कहाँ से लग सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों से कहीं से भी महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया संविधान में कहाँ से लिया गया है सर, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। फिर अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जब चलेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं कि कुछ राष्ट्रपति के हाथ में बहुत सी शक्तियां दी गई हैं। उसमें से एक बहुत अच्छी शक्ति कौन है, आपातकालीन शक्तियां। और कौन कौन सी शक्ति दी गई, एक बार हम फिर चर्चा कर लेते हैं। हमने कहा राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, संयुक्त बैठक बुला सकता है। किस आर्टिकल के तहत, 108, अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत। हमने कहा राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है किस आर्टिकल के तहत, 85 के तहत। अगली बात हम कर लेते हैं, जितनी नियुक्तियां कर सकता, मैंने आपको सब पहले ही पढ़ा दिया है। उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, ये करता है। इसके बाद आर्टिकल 72 में के तहत हमने कहा था क्षमादान की शक्ति इसके हाथ में है, क्षमादान की शक्ति की बात करता है। अगली बात हम कर लें अनुच्छेद नंबर 123 में, ये सब हम पढ़ा दिए हैं इसलिए हम थोड़ा तेजी से बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है और हमने कहा ये जो अध्यादेश है ये मिनिमम 6 मंथ और अधिकतम 7.5 मंथ, बात ये है। अगली बात हम करें
अगली बात करें, इनके हाथ में, ये हमने कहा आपातकाल की शक्तियां हैं। इन्हीं आपातकाल की शक्तियों के बारे में हमें यहाँ चर्चा करनी है। ये सब तो इनकी पावर था ही है। हमने कहा संयुक्त बैठक बुला सकता है लोकसभा और राज्यसभा, जैसे कुछ ऐसे मुद्दे हों जो बहुत देश के हित में बहुत जरूरी हों और क्षणिक उस पर काम करना है, उस पर बहुत टाइम नहीं लेना है, तो राष्ट्रपति के हाथ में पावर है कि लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को एक संयुक्त बैठक बुला करके उस कानून को पास कराना। वो कौन कर सकता है? आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति के पास ये पावर है, ये करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकते हैं आर्टिकल 85 के तहत। हमने कहा आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति है। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट किसी को अगर कोई सजा सुना दी है तो ये सजा को कम कर सकता है या खुली माफ भी कर सकता है। ठीक, ऐसे इस प्रावधान है। हमने कहा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, हमने कहा जो आर्टिकल 1, 2, 3 है इसमें अध्यादेश जारी करने की वो है, इनको मिला है, पावर मिला है। हमने कहा अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है और इनका जो मिनिमम टाइम 6 मंथ और अधिकतम टाइम 7.5 मंथ होता है। आपातकाल की शक्ति इनके हाथ में है और आपातकाल सब 3 प्रकार के होते हैं। हम इस पे चर्चा करेंगे, इसको हम रेज करेंगे, फिर इसके बाद हम आपातकालीन शक्तियों के बारे में बात करना चालू करेंगे। अब हम आपातकाल की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैं यहाँ इनको इम्पोर्टेंट बना भी रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनके हाथ में 3 प्रकार के आपातकाल की शक्ति है। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हमने कहा 3 प्रकार के आपातकाल ये लगा सकते हैं। फर्स्ट वन इज राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन ये कहाँ लगता है? राज्यों में। राज्यों में हमने कहा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, सर वित्तीय आपातकाल हो गया और ये हो गया राष्ट्रीय शासन या राष्ट्रपति शासन, ये हो गया राष्ट्रीय आपातकाल। 3 आपातकाल हैं, इनकी हम चर्चा एक एक करके करेंगे। सबसे पहले बात यह है कि आपातकाल लिया कहाँ से गया। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी के संविधान से राष्ट्रीय आपातकाल लिया गया है। लेकिन हम बात जब संयुक्त की बात करते हैं आपातकाल तो जर्मनी इसका आंसर होता है। ठीक, लेकिन अगर हम स्पेशली बात करें वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? सर अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्रोत कहाँ से है इसका? इनका स्रोत अकेले वित्तीय आपातकाल की बात करें तो ये अमेरिका है। अमेरिका है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर इन दोनों की हम बात करें स्रोत की, इसे संयुक्त हम बात कर लेते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी, ये भी जर्मनी। ये बात हो गई। अब बात आती है कि राष्ट्रीय आपातकाल सब क्या होता है। तीनों टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रहे हैं तो एक एक करके हम समझेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? जैसे मान लीजिए आपके इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल मतलब कोई दूसरा देश, हमारा पड़ोसी देश हो या कोई देश हो या कुछ ऐसे आक्रमण हमारे यहाँ हो जाए अचानक, तो राष्ट्रपति पूरे देश को अपने हाथ में ले लेता है। जैसे अभी प्रधानमंत्री हैं, अनेक मंत्री हैं, सब निर्णय
ऐसे अकेले निर्णय नहीं लिया जाता। जब लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो राष्ट्रपति अपने हाथ में टोटल पावर ले लेता है, ताकि देश को जब अकेले निर्णय लेना होता है तो कोई भी डिसीजन एक रैंडम तरीके से लिया जा सकता है, लेकिन जब कोई निर्णय 5 या 10 या 100 लोगों के बीच में लेना हो तो वो निर्णय लेने में कुछ टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या लगाना पड़ जाता है, राष्ट्रपति शासन लगानी पड़ जाती है। जब कोई बाह्य आक्रमण, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, एक ऐसी कंडीशन है बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, दूसरा मैं भी लिख देता हूं सशस्त्र आक्रमण। कहने का मतलब एक देश जब, जैसे मान लीजिए कोई, जैसे मान लो पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में हमारे यहाँ तुरंत राष्ट्रपति को पावर है कि ये जो प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, इनको छोड़ो, ये पावर अपने हाथ में ले लेंगे। जैसे हम कहेंगे वैसे पूरा सेना काम करेगी। अगर जनता को जरूरत पड़ गई देश के लिए लड़ने की तो राष्ट्रपति बोलेगा, संबोधित करेगा, जनता भी युद्ध के लिए तैयार हो जाएगी। ऐसे शासन राष्ट्रपति कब लगता है, जब कोई बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र आक्रमण हो जाए, ऐसे कंडीशन लगता है। ये सर यहाँ पर अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ अनुच्छेद लिख रहा हूँ, यही पूछता है यहाँ से। ये अनुच्छेद नंबर 352 के तहत लगता है। कौन सा, राष्ट्रीय आपातकाल। इसमें हम बात जब करते हैं, जैसे अभी तक हमारे यहाँ 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। कितनी बार, 3 बार। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ दिख रहा है यहाँ पे। अभी तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। कब ये भी पूछा जा सकता है आपसे। 3 बार अपने यहाँ आपातकाल लगा है। पहली बार कब लगा था, 1962 में। कब, 1962 ईस्वी में, जब भारत और चीन से युद्ध हुआ था। भारत एवं चीन युद्ध के समय। अगली दूसरी बार आपातकाल सर कब लगा था, सर 1971 में लगा था। कब लगा था, 1971 ईस्वी में ये लगाया गया था। भारत एवं पाकिस्तान के युद्ध के समय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बार इंदिरा गांधी के शासनकाल में सर 1975 में। ये जो आपातकाल लगा था, इसको माना जाता है कि इंदिरा जी इसका प्रयोग, इस जो आपातकाल का प्रयोग की थी, उसमें प्रधानमंत्री थे और ये राष्ट्रपति को सलाह दे दी, मतलब राष्ट्रपति को इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति आपातकाल लगा दिया। ये आपातकाल फर्जी आपातकाल लगाया गया था। इसका बड़ा विरोध भी हुआ था भारत में। तो मतलब ये राष्ट्रपति का जो एक पावर दिया गया है, राष्ट्रपति को जो पावर दिया गया है, इंदिरा जी इसका बहुत मतलब गलत ढंग से यूज करा ली थी। तो अभी तक हमारे यहाँ 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। सर 1962 में, 1971 में भारत और पाक के युद्ध के समय, और 62 में भारत और चीन के युद्ध के समय, और 1975 में एक बार लग चुका है। ये 3 बार हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। सर यहाँ से पूछा जाता है आपातकाल कहाँ से लिया गया, सर जर्मनी से। राष्ट्रीय आपातकाल सर किस आर्टिकल के तहत बात करता है,
आर्टिकल 352 के तहत बात करता है। ये कब लग सकता है? बाह्य आक्रमण के समय लग सकता है, सशस्त्र विद्रोह के समय लग सकता है। मैं यहाँ सशस्त्र आक्रमण या विद्रोह लिख देता हूँ, विद्रोह। ऐसे समय पर राष्ट्रीय आपातकाल लग सकते हैं। हमने कहा भारत अभी तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है, सन 1962, 1971, 1975। 3 बार आपातकाल मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लग चुके हैं, 62, 71, 75। ये हो गया सर। इसको हम रेज करेंगे, एक बार आप नोट कर लीजिए इसको, फिर इसके बाद हम चलते हैं अब राष्ट्रपति शासन पर। ये हो गया है, आई होप कि इसको आप नोट भी कर चुके होंगे। अब आगे हम इसको थोड़ा सा रेज करेंगे, आगे चलेंगे। ये बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। ये सब कहाँ लगता है? ये राज्य में इसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति, हर राज्यों में एक राज्यपाल नियुक्त किया हुआ है, राज्यपाल। ये जो राज्यपाल होता है किसका प्रतिनिधि होता है? ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ये किस लिए राज्यों में भेजा जाता है? राज्य में जो मुख्यमंत्री काम कर रहा है उसके कार्य की कुशलता, ये जो संविधान बनाया गया है, ये संविधान के आधार पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री संविधान के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी देखभाल और रक्षा के लिए कौन भेजा जाता है? राज्यों में राज्यपाल भेजा जाता है। ये मान लेते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री और इसके सहयोगी प्रमुख मंत्री। ये लोग कानून के दायरे में रह करके काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मान लेते हैं ये ऐसा कुछ काम करना चालू कर दिया, ये आदमी मुख्यमंत्री, जो कानूनी दृष्टि से सही नहीं है, ये आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो। ऐसे कंडीशन में ये राज्यपाल को जैसे पता होगा तो राज्यपाल सूचना किसको दे देता है? राष्ट्रपति को दे देता है। किसको दे देता है? राष्ट्रपति को दे देता है। और राष्ट्रपति तुरंत इस पर निगरानी रखता है और राज्य में क्या कर लेता है? राज्य में जो इनकी मुख्यमंत्री की पावर है, इनकी पावर को क्या कर लेता है? पावर को खत्म कर देता है। तो ऐसे में इनके पावर को क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है। और यहाँ पर किसकी गुंडाई चलने चालू हो जाती है? राष्ट्रपति की। कितनी? तो यहाँ सर्वा कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। और तो जैसे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहां पर ये राष्ट्रपति 6 महीने तक मैक्सिमम काम कर सकता है। कितने महीने तक? 6 मंथ। जैसे 6 माह के अंदर तो इस राज्य में चुनाव होना चाहिए, एक नया मुख्यमंत्री बनना चाहिए जो कानून के दायरे में रहकर काम कर सके। इसलिए यहाँ पर 6 महीने, जो बीच का स्पेस 6 महीने का बचता है, उस 6 महीने का गुंडा कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भी राज्य में भी गुंडाई करता है, ठीक। तो उसी काल को क्या करते हैं? राष्ट्रपति शासन कहते हैं। कहेंगे इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। जैसे अभी हाल में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा था, आप देखे थे धारा 370 35A जब हटा था तो वहां पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, ताकि वहां के लोग विद्रोह न कर सकें। वहां के मुख्यमंत्री जो थे वो भी विरोध में थे इसके, इसलिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा करके धारा 370 और आर्टिकल 35A ये दोनों को वहां पर क्या कर दिया गया? उनको शून्य कर दिया गया, ठीक। ये हो गया राष्ट्रपति शासन। बात आती है सर राष्ट्रपति शासन हमारे यहाँ अभी तक कितनी बार लग चुके हैं? सर इसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत बार लग चुके हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ अनंत बार, कभी कई बार लग चुके हैं। अनंत बार लिखना ठीक नहीं है, यहाँ मैं लिख दिया कई बार और इसको हमने लिख दिया 3 बार। अब बात आता है वित्तीय आपातकाल। सर वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। सर वित्तीय आपातकाल कब लगता है? जैसे देश कभी वित्तीय संकट से बहुत जूझ रहा है, यहाँ खाद्यान्न की बहुत कमी हो गई है। ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति को लगे कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसी स्थिति आ गई है कि यहाँ खाद्यान्न की कमी हो चुकी है, आर्थिक जो पूरा ढांचा है वो बिगड़ चुका है, तो ऐसे काल में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। इस समय वर्तमान समय में श्रीलंका में ये आपातकाल चल रहा है, ठीक।
तो एक बात हो गई वित्तीय आपातकाल। अभी तक वित्तीय आपातकाल की जरूरत भारत में एक भी बार नहीं आया है। पूछा भी गया है क्वेश्चन, भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है, तो आंसर सर मेरा होगा वित्तीय आपातकाल अभी हमारे यहाँ कभी भी नहीं लगा है। मतलब भारत में वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। भारत में वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है, कभी नहीं लगाया गया, नहीं लगाया गया। अब बात आती है सर कुछ जो आर्टिकल है, हमने कहा जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये आर्टिकल 352 के तहत है, और ये जो राज्यों में आपातकाल है अनुच्छेद 356 के तहत है, और जो वित्तीय आपातकाल है अनुच्छेद 360 के तहत है। सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का क्वेश्चन यही है कि राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत सर लगता है। राष्ट्रपति शासन 332 के तहत, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, और हमने कहा वित्तीय आपातकाल 360 के तहत। एक बार फिर से, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, वित्तीय आपातकाल 360 के तहत। ये आपातकाल है। ये 3 आर्टिकल के तहत आपातकाल की पावर किनको दी गई सर, राष्ट्रपति दी गई है। राष्ट्रपति के हाथ में तीनों पावर हैं। जब ऐसे लगेगा कि संविधान का कहीं उल्लंघन हो रहा है, राज्य में उल्लंघन हो रहा है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देगा। अगर कोई देश अपने देश पर आक्रमण कर रहा है या अपने देश के अंदर कुछ ऐसे सैनिक उग्र हो गए हैं जो देश में विद्रोह कर दिए हैं, ऐसे 2 कंडीशन है जब राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और आर्टिकल 352 के तहत जब देश में वित्तीय संकट बहुत खराब हो जाए, जीडीपी बहुत डाउन हो जाए, पूरी वित्तीय ढांचा पूरा खराब हो जाए, अर्थव्यवस्था पूरा डैमेज हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है। सर ये 3 पावर राष्ट्रपति के हाथ में बहुत खूबसूरत पावर दिए गए हैं। और इस राष्ट्रपति मतलब हमारे इस लेक्चर नंबर 2 के तहत, राष्ट्रपति पे लेक्चर नंबर 2 के तहत राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी चीजें थी लगभग हमने कवर करने की कोशिश किया है। इससे बाहर जल्दी परीक्षा में कुछ नहीं आना है, ठीक। आप इनको कवर करिए। हाँ, साथ साथ अपना कॉपी और पेन लेके बैठा करें, इनको नोट करें अपने कॉपी में, ताकि परीक्षा के समय इजी हो सके। नहीं तो कुछ लोग ऐसे वीडियो देखते हैं, ओरल वीडियो देखेंगे, वीडियो चला जाएगा, कुछ मतलब नहीं है। आप 10 मिनट देखें फिर 0 हो जाएंगे 15 दिन बाद। इसको नोट किया करिए, ठीक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक गुजारिश भी है कि आप वीडियो तो देखते हैं, खूब देख रहे हैं वीडियो, लेकिन इसको सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर प्रसारित किया जा सके। धन्यवाद।